कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है बिना सहायता के इसे करना। आज के बाइबल छंद हैं रोमियो पहला अध्याय पद 14। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। तथा 2 कुरिन्थियों अध्याय 7 पद 5 और 6। क्योंकि जब हम मकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयां थीं, भीतर भयंकर बातें थीं। तो भी दीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी। तथा रोमियो अध्याय 16 पद 3 और 4। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। गारंटीकृत विफलता के सबसे बड़े कारणों में से एक है मदद मांगने में बहुत घमंडी होना। खो जाने पर भी यही बात लागू होती है। पति के साथ किसी भी महिला से पूछें, जो रुकने और दिशा निर्देश मांगने के बजाय मंडलियों में घूमना पसंद करेगी। आप इसे पसंद करते हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। किसी ने आपको वहां पहुंचने में मदद की है जहां आप हैं। जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शारीरिक, आर्थिक या भावनात्मक रूप से सहायता प्राप्त करने में कोई शर्म नहीं है। वे कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है जो उस समय उनके साथ रही जब किसी और ने उन पर विश्वास नहीं किया। उसने कुंठित हृदय से चुपचाप उसके सभी नकारात्मक शब्दों को ग्रहण कर लिया है। या जब किसी ने अपने पति को हारे हुए होने की ओर इशारा किया है तो उसने उसे दिखाया है कि वो एक विजेता है, क्योंकि वो उसके पक्ष में रहना पसंद करती है। मेरे चाचा ने एक बार मुझसे कहा था, आप यह नहीं चुनते कि आप किस परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन आप चुन सकते हैं कि आप किस परिवार में शादी करेंगे। जरूर, उनकी सलाह सामाजिक स्थिति में शादी करने के बारे में थी, लेकिन मैंने इसे यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किया कि मैं एक ऐसे परिवार में शादी करूं जो मसीह का अनुसरण करता हो। प्रेरित पौलुस ने खुले तौर पर उन सभी का धन्यवाद किया जो परमेश्वर ने उसके मिशन को पूरा करने में उसकी मदद की। इसमें चर्च और उनके प्रसाद, युवक और युवतियां जो उसके साथ साथ चलते थे और अपने जीवन को जोखिम में डालते थे, और यहाँ तक अविश्वासी भी शामिल थे जो मसीह की शिक्षाओं से असहमत हो सकते थे। अहंकार हमें परमेश्वर से प्राप्त करने से रोक सकता है जो उसने हमारे लिए उपहार के रूप में तैयार किया है। उद्धार एक उपहार है। यीशु की क्रूस पर मृत्यु को अनुग्रह द्वारा ग्रहण करने के बजाय बहुत से लोग इसके लिए कार्य करेंगे। हम में से अधिकांश लोग मदद मांगने के बजाय चोरी, धोखा और झूठ बोलते हैं और अपमान या अपमानित होने का जोखिम उठाते हैं। परमेश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि आप अपना मुंह खोलें और उससे पूछें। सावधान हो, जब आप किसी शब्द, सलाह, मदद के लिए हाथ या यहाँ तक कि एक भेंट को अस्वीकार करते हैं, तो आप परमेश्वर और उसके प्रावधान को अस्वीकार कर सकते हैं। मेरे मुंह में एक नया गाना डाल दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपके बिना कुछ भी हासिल करने लायक कुछ हासिल नहीं कर सकते। यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों को धोने और हमें उद्धार का आश्वासन देने के लिए धन्यवाद। हम अभी यीशु के नाम पर आपका अवांछनीय उपहार प्राप्त करते हैं। हम अभी घोषणा करते हैं कि अच्छे और मददगार लोग उठेंगे और यीशु के नाम पर हमारे दिव्य भाग्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करेंगे। इससे पहले कि हम मांगें, जिन्हें तूने ठहराया है वे हमें देंगे, और हमारे लिए जो पहले बंद थे उन्हें खोल देंगे। हम घोषणा करते हैं कि जीवन में हमारी सफलता को सुगम बनाने के लिए चुना गया प्रत्येक व्यक्ति हमें यीशु के नाम से दिखाई देगा। हमने जीवन में जो कुछ भी अच्छा या किसी भी मूल्य का माना है, उसके लिए हम आपको सारी महिमा और सारा श्रेय देते हैं। हम यीशु के पराक्रमी नाम में मांगते हैं। आमीन।